Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a new chapter, and it's called A Mad Tea Party. Now, it's a very funny chapter, and you will learn a lot here. So, Alice in Wonderland is a fantasy novel written by Lewis Carroll. So, ये एक fantasy novel है, यानी कि एक सोच पर निर्धारित। यहाँ पर हम हमेशा फैंटेसाइज करना चाहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो ये उन्हीं काश के जैसी एक स्टोरी और नॉवल है। It tells us of the adventures of a little girl called Alice who falls into the rabbit hole and finds herself in a fantasy world where funny people mingle with peculiar creatures. So यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची एलिस एक रैबिट होल के अंदर गिर जाती है, और जब वो गिर जाती है तो वो देखती है कि कैसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो पहुंच चुकी है, और वहां पर फनी लोग कैसे आपस में अजीब अजीब क्रिएचर्स, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज क्रिएचर्स आपस में मिंगल हो रहे हैं। Here she happens to attend a tea party with three of them. और वो एक टी पार्टी अटेंड करती है उन तीन क्रिएचर्स के साथ में, द मार्च हेयर, द मैड हैटर एंड द डोरमाउस। तो क्या होता है इस स्टोरी में देखते हैं। There was a table set out under a tree in front of the house. तो एक टेबल सेट हुई हुई होती है एक ट्री के नीचे, एक घर के बाहर। And the March Hare and the Hatter were having tea in it. और एक खरगोश और एक हैटर वहां पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। A dormouse was sitting between them. So basically यहाँ पर एक मार्च हेयर है और हैटर है, उनके बीच में एक डोरमाउस बैठा हुआ है। Fast asleep and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it. तो अब ये डोरमाउस तो सो गया, लेकिन ये दोनों उसके ऊपर हाथ रखकर जैसे कि वो कोई तकिया हो बैठे हुए हैं। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोरमाउस थॉट एलिस। तो एलिस ने सोचा कि वो बेचारा डोरमाउस जो कि सो रहा है और ये दोनों उसके ऊपर आराम से उसको कुशन की तरह यूज करें, वो कितना अनकंफर्टेबल होगा। सो ओनली एज इट्स asleep, I suppose it doesn't mind. तो क्योंकि वो सो रहा है शायद इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा। The table was a large one. वो एक बहुत बड़ी टेबल थी। But the three were all crowded together at one corner of it. टेबल काफी बड़ी थी लेकिन वो तीनों एक ही कॉर्नर में साथ में थे। No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. तो उन्होंने बोला हमारे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है आपको यहाँ पर बुलाने के लिए। There's plenty of room, said Alice indignantly, and she sat down in a large armchair at one end of the table. तो अब वो तीनों बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है आपको बिठाने के लिए, लेकिन एलिस बोलती है indignantly, यानी कि इंसल्टेड फील होते हुए कि भाई मैं आ रही हूँ और आप बोल रहे हो जगह नहीं है, जबकि इतनी सारी तो जगह है। तो वो भी एक चेयर लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. तो वो बोलते हैं कि लीजिए लीजिए आप थोड़ी सी वाइन लीजिए। कौन बोल रहा है? March Hare. Alice looked all around the table, but there was nothing on it but tea. लेकिन क्या उस टेबल पर वाइन थी? No. उस टेबल पर क्या थी? चाय थी। I don't see any wine, she remarked. तो उन्होंने बोला मुझे तो वाइन दिख ही नहीं रही है। There isn't any, said the March Hare. तो वो बोले यहाँ पर है भी नहीं। Then it wasn't very civil of you to offer it, she said angrily. तो उन्होंने बोला जब वो है ही नहीं तो आपने मुझे ऑफर क्यों करा, और ये बहुत ही गुस्से से बोला। एंड इट वॉजंट वेरी सिविल मतलब ये कोई अच्छा बात नहीं हुई कि आपने मुझे वो चीज़ के लिए पूछा जो आपके पास है ही नहीं। इट वॉजंट वेरी सिविल, ओके, सो It wasn't very civil of you to sit down without being invited, said the March Hare. तो वो बोले अच्छा तो आपका भी नहीं हुआ कि आप बिना इनविटेशन के ही यहाँ पर आकर हमारे साथ बैठ गए हो। हमने आपको इनवाइट करा ही नहीं, फिर भी आप हमारे टेबल पे बैठ गए। I didn't know it was your table. मुझे नहीं पता था इस टेबल पर आपका नाम लिखा है,
said Alice. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के ही बीच में थोड़े verbal clashes हो रहे हैं. It's laid for a great many more than 3. तो वो बोले कि टेबल लगाइए यहाँ पर 3 से ज़्यादा लोगों के लिए और आप तो अपनी जगहों पर बैठे हुए हो, तो बची हुई चेयर्स पर तो कोई भी बैठ ही सकता है. Your hair wants cutting, said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. तो वहाँ पर जो दूसरा क्रिएचर हैटर था उसने बोला कि आपके बालों को एक कटिंग की ज़रूरत है और वो इससे पहले कुछ भी नहीं बोला था. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. तो उन्होंने बोला कि आपको कभी भी किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए. पर्सनल रिमार्क्स यानी कि आपको ऐसा पहनना चाहिए, ऐसे बाल कटाने चाहिए, ऐसा उठना बैठना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रूड साउंड करती हैं. The Hatter opened his eyes very wide on hearing this, and all he said was, "Why is a raven like a writing desk?" तो उन्होंने बोला ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर. So come, we shall have some fun now. तो बोलते कि चलो ठीक है. एलिस ने बोला कि कुछ फन करते हैं. I am glad they have begun asking riddles. I believe I can answer that, she said aloud. तो उसने बोला कि मैं इसको आंसर दे सकती हूँ शायद. So, do you mean that you think you can find out the answer to it? said the March Hare. So वो बोलते हैं कि क्या तुम इस पहेली का जवाब निकाल सकती हो? क्या ये सच में कर सकती हो तुम? Exactly so, said Alice. तो एलिस ने बोला हाँ, क्यों नहीं निकाल सकती? Then you should say what you mean. The March Hare went on. तो March Hare ने बोला कि आप वो क्यों नहीं करते जो आप बोलते हो? I do, Alice hastily replied. At least, I mean what I say. That's the same thing. You know, वो जल्दीबाजी, hastily is quickly, वो जल्दी जल्दी रिप्लाई देती है कि हाँ, मैं जो बोलती हूँ वही मीन करती हूँ और जो मीन करती हूँ वही बोलती हूँ. यानी कि जो भी मैं कहना चाहती हूँ मैं वही बोलती हूँ और वर्ड्स के साथ प्ले नहीं करती. Not the same thing a bit, said the Hatter. You might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. So वो बोले नहीं, मतलब तो एक नहीं है. जैसे कि 2 एग्जाम्पल हुए. I see what I eat, मैं देखता हूँ जो मैं खाता हूँ, और जो मैं खाता हूँ वो मैं देखता हूँ. I eat what I see, जो भी देखा वो खा लिया और जो देखा वो खा लिया. So I see what I eat and I see what I eat. So उन्होंने बोला ये दोनों बातें हो सकता है आपके लिए सेम हो, लेकिन क्या ये सेम है? नहीं. So you might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same thing as I get what I like. अब मुझे अच्छा लगता है जो मुझे मिलता है और जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे मिलता है. आपके हिसाब से शायद ये बातें भी सेम है. You might just say as well say, added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same as I sleep when I breathe. So हो सकता है आपके लिए ये हो कि मैं सोते सोते सांस लेता हूँ और सांस लेते लेते सोता हूँ. तो हो सकता है आपके लिए ये बात भी सेम हो. It's the same thing with you, said the Hatter. And here the conversation dropped and the party sat silent for a minute. तो अब वो सब शांत हो गए क्योंकि तीनों ने ही एक एक कॉमेंट पास कर दिया था. While Alice thought over all she could remember about ravens in writing desk, which wasn't much. तो वो बैठे बैठे ravens और writing desk के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसको ज़्यादा ही knowledge नहीं थी इन दोनों के बारे में. So have you guessed the riddle yet? The Hatter said, turning to Alice again. तो उसने पूछा कि क्या आप riddle का solution निकाल चुके हो? क्या आप पहेली सुलझा चुकी हो? No, I give up, Alice replied. What's the answer? तो Alice ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है. I haven't the slightest idea, said the Hatter. तो वो बोले मुझे भी इस पहेली का जवाब नहीं पता. Nor I, said the March Hare. तो March Hare ने भी बोला मुझे भी इसका जवाब नहीं पता.
Alice said wearingly. मतलब वो भी बेचारी थक गई. Alice sighed wearingly. यानी कि उसने एक लंबी गहरी सांस ली थके हुए और कहा, I think you might do something better with the time. मुझे लगता है आपको टाइम का थोड़ा बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहिए. She said, then waste it asking riddles that have no answers. यानी कि आप अपने टाइम का कुछ बेटर इस्तेमाल करो और ना कि उसे वेस्ट करो ऐसे पहेली पूछने के लिए जिनका कुछ आंसर ही नहीं हो. If you know time as well I do, said the hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. So वो बोले कि अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता तो आप हमसे बात करते ही नहीं. I don't know what you mean, said Alice. बोले मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो. Of course you don't, had the hatter said, tossing his head contemptuously. I dare say you never even spoke to time. तो वो बोले कि हमें तो टाइम से कुछ लेना देना ही नहीं है और ना ही हमारी टाइम से कभी कुछ बात हुई है तो हम उसको वेस्ट करें भी कैसे. So moving on, perhaps not, Alice cautiously replied. But I know I have to beat time when I learn music. तो वो बोले कि मुझे तो टाइम को मैनेज करना है क्योंकि मुझे म्यूजिक सीखना है. That accounts for it, said the hatter. He won't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he would do almost anything you liked with the clock. तो वो बोले कि भाई मैं यहाँ खड़ा ही नहीं रह सकता और अगर आप मेरे से अच्छे से रहोगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अपने टाइम के साथ में. फॉर इंस्टेंस सपोज इट वर 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons. You would only have to whisper a hint to time and round goes the clock. In a twinkling, 9:30, 1:30, time for dinner. तो वो बोले कि टाइम को हम अपने हिसाब से काश घुमा सकते कि जैसे ही कोई पढ़ाई का लेसन स्टार्ट हो और तुरंत ही डिनर या लंच ब्रेक आ जाए. I only wish it was, the March hare said to itself in a whisper, कि काश ऐसा हो सकता. That would be grand certainly, said Alice thoughtfully. तो एलिस ने बोला कि हाँ ये तो काफ़ी ही बड़ी बात हो गई. But then I shouldn't be hungry for it, you know. लेकिन मुझे खाना खाने के लिए भूखा भी नहीं होना चाहिए. Not at first perhaps, said the hatter. But you keep it to 1:30 as long as you like. लेकिन तुम टाइम तो वही रखना. A bright idea came to Alice's head. Is that the reason so many tea parties are put out here? She asked. वो बोले क्या इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी टी पार्टीज होती हैं? Yes, that's it, said the hatter with a sigh. It's always tea time and we have no time to wash the things between whiles. तो अब वो बोले कि हमारा हमेशा ही टी टाइम चलता है तो हमें पता ही नहीं है कि इन बिटवीन में जो टाइम होता है उसका करना क्या होता है. So then you keep moving around, I suppose, said Alice. तो क्या आप लोग घूमते नहीं रहते इधर उधर जहाँ तक मुझे लगता है. Exactly so, said the hatter. Now as you can see they are all sitting on the table and they are having a gala discussion. So वो बोलते हैं exactly as things get used up. तो वो बोले हाँ बिल्कुल हम सारा दिन घूमते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं. But what happens when you come to the beginning again? Alice ventured to ask. यानी कि जब आप घूमते रहते हो और आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हो उसके बाद क्या करते हो? Suppose we change the subject. The March hare interrupted, yawning. तो वो बोले काश हम ये टॉपिक ही बदल दें. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इतना बोरिंग है. Yawning मतलब वो यॉन करते हुए बोलते कि हम ये टॉपिक बदल देते हैं. As you can see, it's a mouse and these are the 3 animals: rabbit, cat and mouse. I am tired of this. I would the young lady tells us a story. तो वो बोलते हैं कि हम ये सब डिस्कशन से बोर हो गए. क्या आप हमें कोई स्टोरी सुना सकते हो? I am afraid I don't know one, said Alice, rather alarmed at the proposal. तो वो बोली कि मुझे तो कोई स्टोरी आती ही नहीं है, मैं कैसे सुनाऊं? Then the dormouse shall, they both cried. Wake up, dormouse, and they pinched it
on both sides at once. तो अभी तक जिस डोर माउस को वो एक कुशन बना के बैठे हुए थे, दोनों ने ही उसे पिंच करा और उठाया और बोला कि हमें कोई स्टोरी सुना. The dormouse slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellows were saying. तो वो बोले कि मैं सो ही नहीं रहा था जो मैं उठूं, मैंने हर वो बात सुनी जो आपने कही. So this was our chapter and it was all about the Mad Tea Party and the discussions they had on it. Now we are going to discuss these question answers. Now comes the conceptual assessment wherein we are going to tick the correct answer. So what type of party was undergoing there? Tea party, wine party, dance party or Christmas party? It was a tea party. Whom were the March Hare and the Hatter using as a cushion? Alice, Pokemon, Batman or Dormouse? It was the Dormouse. Who offered wine to Alice? March Hare, Dormouse, Hatter or Tarzan? It was March Hare. What did the Hatter say Alice needed? A bath, a new face, a haircut or a sparkling? Or a spankling. So it was a haircut. Now say yes or no. The dormouse did not object to being used as a cushion. Yes. Alice saw a glass of wine on the table. No. The dormouse was sitting in between March Hare and the Hatter. Yes. Alice thought that the dormouse must be uncomfortable. Yes again. The three animals warmly welcomed Alice. No, they did not welcome her at all. Moving ahead, you have to attempt these questions and answer who said this to whom. Now we have some grammar. So look at the following sentences. The March Hare and the Hatter were having tea under a tree. The dormouse was sitting between them. Now, let's see that these sentences are in past continuous tense. In the past continuous tense, we use was, were plus ing form of the verb. We use was with singular nouns and were with plural nouns. So, now use the verbs in the correct form. इसका मतलब ये है कि हम past continuous tense में was और were use करते हैं और साथ में verb में ing add करते हैं. was हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब्स के साथ और एक से ज्यादा चीजों की जब बात होती है तब हम क्या यूज करते हैं were. So Alice was waiting for me when I arrived. So Alice was waiting when I arrived. This is how we are going to attempt these parts, and then we have to change them all in past continuous tense. Moving ahead, we have word power and unscramble these questions. Now, using context clues, take the correct meaning of each of the following words. Plenty का मतलब क्या होता है? A limited supply, a small supply, a full supply or an endless supply. Plenty का मतलब होता है full supply. Civil मतलब polite, rude, safe, important. Civil का मतलब है यहाँ पर polite, right? And you have to do the other ones by yourself. Then you have to unscramble these words and find these words in the search box. Last but not the least, we have competency-based assessment for you, wherein you have to solve writing skills just for fun, speaking skills and value corner questions. I hope that you enjoyed this Mad Tea Party session that we had in today's class, and I am going to come up with more interesting topics to you in the coming up sessions. Till then, keep studying and take care of yourself. Bye-bye.